कक्षा 10वीं विषय विज्ञान नवंबर माह का असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक आवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में कांच और जल का आपेक्षिक अर्थात निरपेक्ष आवर्तनांक क्रमशः 3/4 और 4/3 हमको दिया गया है। सूत्र होता है n1/n2 बराबर v1/v2, जहाँ कांच का आपेक्षिक आवर्तनांक को हम n2 कहते हैं और वो 3/2 दिया है। जल का आपेक्षिक आवर्तनांक n1 बराबर 4/3 3 दिया गया है। जल में प्रकाश की चाल v1 और कांच में प्रकाश की चाल v2 है। n1 n2 के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। 3/2/4/3 बराबर v1/v2। पहले v1/v2 को लिख लें। 3/2 भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हुए भिन्न को पलट देंगे। 3/4 गुणा करने से आ जाता है 9/8। अतः जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात v1/v2 बराबर 9/8 प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 2, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों का सचित्र लिखिए। अयस्क के सांद्रण की दो विधियां, पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा झाग अथवा फेन उत्प्लावन विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे। का चित्र देखेंगे। यहाँ पर चित्र में नामकरण अनिवार्य रूप से करें और चित्र बनाते समय शीश का प्रयोग करें। दूसरी विधि में झाग या फेन उत्प्लावन विधि दिया गया है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। एक बड़े आयताकार बर्तन में चीड़ या नीलगिरी तेल एवं पानी भरकर उसमें बारीक पिसा हुआ अयस्क डालकर तेजी से हवा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क तेल के साथ झाग बनाकर ऊपर तैरने लगते हैं, जिसे अलग कर लेते हैं। अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। चित्र को शीश से बनाएंगे। नामकरण अवश्य करें। अधातु और धातु में 4 अंतर लिखिए। अधातु और धातु में 4 अंतर इस प्रकार से 2 भाग में बांट करके अंतर को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो द्रव अधातु का नाम ब्रोमीन, संकेत Br, परमाणु क्रमांक 35। गुण नोट कर लेंगे। इसके गुणों को नीचे समीकरण से भी दर्शाया गया है। फिर अधातु के 3 रासायनिक गुण नीचे लिख दिए गए हैं और साथ में उसके संबंधित समीकरण भी दिए जा रहे हैं। कोष्टक में स्मॉल g लिखा गया है, वो गैस को शो करता है और s सॉलिड को। तो ये हुआ हमारे प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। अंतिम 5वां प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं? ये नीचे इसका उत्तर लिखा गया है। पहला अभिलक्षण है प्रतिबिंब सीधा व वस्तु के आकार का होता है। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी होता है एवं दर्पण के अंदर बनता है। तीसरा, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। अर्थात वस्तु 1 मीटर की दूरी पर हो दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर ही बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये विज्ञान विषय का असाइनमेंट कंप्लीट होता है।